हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज है संडे का दिन। मैं तो निकल चुकी हूँ शूट के लिए, क्योंकि आज संडे को ही शूट है मेरा। तो मैं अभी जा रही हूँ धोला कुआं, क्योंकि रैपिडो बुक हो नहीं रही थी। लोकेशन का इशू कैंट में हमेशा आता है, मैंने आपको बताया है। तो मैं पहले ढोला कुआं पहुँच रही हूँ, फिर वहाँ से करूँगी रैपिडो। तो मिलते हैं, बाय। यार रैपिडो बाइक में मेरे बाल हो गए। ओके, फाइनली हम पहुँच तो गए। पता नहीं कोई है या। एक्सक्यूज मी, कॉल करती हूँ मेकअप आर्टिस्ट को। ओके, तो मेरी मेकअप आर्टिस्ट से बात हो गई है। मेकअप आर्टिस्ट अभी तक नहीं निकली है और मैं स्टूडियो पहुंच गई हूँ। आज मैंने पता डायरेक्ट रैपिडो इसलिए नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत मतलब पहले जब मेरा यहाँ पर शूट हो चुका है इस स्टूडियो में, तो जब पहले शूट हुआ था ना, तो मेरे को ट्रैफिक की वजह से पूरे 2 घंटे लगे थे यहाँ तक आने में। तो इसलिए मैं जल्दी रेडी हो गई थी। फिर मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि वो लेट निकलेंगी, और रेडी होने के बाद मुझसे घर में रहा नहीं जाता है। और फिर मेरे को यही था कि यार अगर मैं टाइम से निकलूँ, फिर मेरे को ट्रैफिक मिल गया, लेट हो गई तो फिर नाइट में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं निकल गई। पर अभी फ्लोर पर कोई भी नहीं है। ये देखो, यहाँ की लाइट्स भी मैंने ओपन की है। शुक्र है थोड़ी रोशनी आ रही थी, नहीं तो मेरी तो हिम्मत नहीं होती अंदर आने की। कोई है क्या? भाई साहब भूत आ जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाँ यार, मेरे पे एक तो पता है मैंने हाफ क्या किया था यार। हाँ, मैं ना इतनी ज़्यादा मतलब भोंदू लड़की हूँ ना, पता नहीं क्या मैं दिल्ली में रह क्यों रही हूँ। मैं दिल्ली छोड़कर भाग क्यों नहीं जाती, मर क्यों नहीं जाती। ये यहाँ पे सेट करूँ क्या? तो मैं आज का आउटफिट दिखाती हूँ। नहीं दिखा सकती। ये है मेरा आज का आउटफिट, मेरी हील्स और ये मैं। मत गिर भाई, मत गिर। हाँ, तो मैं बोल रही थी मैं इतनी भोंदू, मुझे समझ नहीं आता मैं दिल्ली में रह के रही हूँ। मैं दिल्ली कैंट में, मतलब मेरा दिल्ली कैंट साइड रहती हूँ। तो दिल्ली कैंट से पूरा धोला कुआं भी दिल्ली कैंट में ही है, लेकिन मैं थोड़ा सागरपुर साइड रहती हूँ। तो वहाँ से पूरा घूम के धोला कुआं पहुँची, ठीक है। और फिर धोला कुआं पे किसी ने मेरे को बोला कि आगे से ऐसे 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 चले जाओ, फिर वहाँ से ना आप इजीली चले जाओगे इंटरलॉक, और फिर वहाँ से प्रताप नगर आपको पास पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। और फिर जो उन्होंने जैसे जैसे रास्ता बताया, एक तो मेरे को समझ नहीं आया, फिर पता नहीं मैं कैसे कैसे Oh my God. कहाँ घिस के भाई साहब पता नहीं कहाँ कौन से रास्ते रोड पर पहुँच गई। वो मैंने ज़िंदगी में वो रोड पहली बार देखा, और मुझे नहीं पता था कि जहाँ मतलब मेरा घर आसपास है, उस आसपास लोकेशन के पास ही वो कोई रोड था। तो मतलब ये जितने भी ये क्या कहते हैं आर्मी एरियाज़ होते हैं ना, तो बहुत से ऐसे रोड होते हैं जहाँ पे मतलब एंटर करना इजीली नहीं होता। तो जब कहीं आना जाना हो तो मेन रोड से ही होता है। तो मैंने इसलिए वो अंदर का देखा नहीं था, बट पैदल पैदल मैं वहाँ चली गई। फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने किसी से रास्ता पूछा, फिर उसने मुझे थोड़ा सा समझाया, फिर उसने जैसे जैसे समझाया मैं फिर ऐसे ऐसे और आगे चली गई। पता नहीं कहाँ इतनी दूर पैदल पैदल, वो भी ये वाली हील्स पहन के वहीं पैदल इतना चली। और फिर उसके बाद मैंने जब रैपिडो की, तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने की रैपिडो। फिर उनको भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। तो उन्होंने बोला आप मतलब उन्होंने पता नहीं कौन सा रोड था, बोला वहाँ पे हो। मैंने कहा नहीं मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं कुछ पता नहीं किसी ने कुछ बताया था। मैंने बोला मैं वहाँ हूँ। तो कहा नहीं आप वहाँ हो। मैं मानी उनकी बात। और फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपके मैं इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको करंट लोकेशन भेजती हूँ रैपिडो वाले को। मैंने भेजी उन्होंने, तो वो आया। मैंने कहा भैया आपने लोकेशन देखी? कह रहा मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने कहा अच्छा। कह रहा मैडम ये वही वाला रोड तो है जो मैं कह रहा था। मैंने कहा अच्छा। कह रहा हाँ। फिर वो जहाँ मैं दिल्ली कैंट सागरपुर साइड रहती हूँ ना, वो बस बाइक थोड़ा सा आगे हुई और मैंने देखा तो मेरा घर है। भाई मैं इतना घूम के धोला कुआं पहुंची, फिर वहां से इतना चल के उल्टा अपने घर ही आ गई। और मेरे को प्रताप नगर आना था। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं दिल्ली में क्यों रह रही हूँ। मुझे दिल्ली का ही एरिया का नहीं पता कुछ। अच्छा, और फिर जैसे मैंने देखा ना कि यार ये तो मेरा घर है,
तो ना एकदम से मेरा ना मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि अरे भैया ये तो मेरा घर है, आप मेरे घर क्यों नहीं आए? मैडम आप इधर ही थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा हाँ भैया मेरे को किसी ने ना बोला ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे ढोलक पर चलेगी, फिर वहाँ चलेगी, फिर वहाँ चलेगी, और अब मैं एंड में अपने घर ही आ गई थी। फिर मैंने जहाँ मैं रहती हूँ ना, फिर मैंने वहाँ से रैपिडो करके, मेरा टाइम तो निकल ही गया था, जिस टाइम मेरे को पहुँचना था वो टाइम आसपास आ गया था। फिर मैंने वहाँ से रैपिडो करके फिर मैं अब प्रताप नगर आई हूँ। बाप रे यार मतलब मेरे को ना अवार्ड मिलना चाहिए सबसे बेवकूफ़ इंसान का, वो मैं सच में बेवकूफ़ी हूँ। और मेरे को पता है चीकू ने मेरे को इतनी बार बोला है ना, भाई इस लड़की में दिमाग नहीं है, पर मैं नहीं मानती। मैं उससे ऐसे बिल्कुल ऐसे कट्टू कट लड़ती हूँ कि भाई मैं ये जब जीत जाऊँगी ना, मैं जीत जाती हूँ। लेकिन अब मेरे को इतनी शर्मिंदगी हो रही है ना, मैं कहाँ दुनिया में घूम के अपने घर के आसपास के रोड पर खड़े होकर बोल रही हूँ कि भैया मुझे यहाँ आ जाओ। अब मेरे को लोकेशन नहीं पता, पैदा ही क्यों हुई है यार मैं, हमेशा खुश जाती हूँ देखा, इसलिए तो मैं सोचती हूँ कि कोई मतलब, इसलिए तो मैं रैपिडो से ही जाती हूँ। या फिर मैं, और पता जब भी मैं रैपिडो से जाती हूँ ना, कई बार रैपिडो वाले पूछते हैं आपको कहाँ जाना है ना, तो मैं बोलती हूँ भैया आपको लोकेशन में आ रहा होगा ना, उधर ही छोड़ देना। तो बोलते हैं हाँ मतलब उसके पास। मैंने कहा नहीं भैया मुझे इतना नहीं पता किसके पास जितना लोकेशन आ रहा है लोकेशन बता देना, सही आ रहा होगा। मतलब अगर कोई मुझे किडनैप करना चाहे, सोचो अगर मैं फेमस हो गई, फिर वो मेरी रील देख ले, भाई वो तो मेरे को इजीली किडनैप कर सकते हैं ना। और ये बात मैं अब चीकू को कॉल करके बताऊंगी ना, मैं किसी फ्रेंड को बताऊंगी या ऐसे फैमिली में किसी को, तो सब मेरे को ऐसे बोलेंगे ये तू तो है ही घन चक्कर है, ऐसी है ऐसी है। इसलिए मैं किसी को बताऊंगी, ब्लॉग भी शेयर नहीं करूँगी उन्हें, बाहर के लोगों को देखेंगे तो वो कौन सा मुझे जानते हैं। और फिर जैसे ही मैं बाइक से उतरी, कुत्ता पीछे पड़ गया। मेरे साथ ही होता है यार, ये सब क्यों होता है यार मेरे साथ। मैं ये वो वाला नहीं है, वो कौन सा डायलॉग है, क्या मैं नहीं, कौन सा डायलॉग था, सबको इतना चुभने लगा हूँ, छुरा तो नहीं हूँ। यार मेरी ना पता नहीं क्या, मतलब मेरे को मेरी हरकतों पर मतलब ऐसे पहले तो थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है, जैसे कि मुझे थोड़ी हो रही है, लेकिन मैं इतनी बेशरम हो चुकी हूँ कि शर्मिंदा होते ना अब मैं बिल्कुल एकदम बेशरम हो चुकी हूँ। अब मुझे हंसी भी आ रही है मेरी हरकत पे। और अगर अब मुझे कोई बोलेगा ना तो बेवकूफ़ है ये वो, तो इतनी सारी चीज़ें खुद को बेवकूफ़ एक्सेप्ट करने के बाद और इतनी चीज़ अपने मुँह से बोलने के बाद, भाई मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, मैं लड़ धड़ के जीत सकती हूँ वो जंग की नहीं, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो समझदार हूँ, और तुम्हारे उसका माय गॉड मेरी पावर भाई, अकेले फ्लोर पे बैठ के दांत निकाल रही है। मेरे को ना कुत्ते से डर लगता है, मुझे भूत से डर नहीं लगता, इसलिए मैं अकेले में यार ऐसा नहीं बोलूँगी लेकिन नहीं लगता तो नहीं लगता तो जय श्री कृष्ण लग रही है। और नहीं आना चाहिए ना भाई, पॉजिटिव वाइब लेनी है मेरे को, मैं अच्छा काम करने के लिए आई हूँ। कोई बंदा अकेला हो ना और ये आवाज आ जाए, ये चेयर वाली आवाज, तो भाई साहब उसकी फट जाए। लेकिन मैं ओके, तो आज होने वाला है मेरा ग्लैम लुक। मेरा ना इस स्टूडियो में पहले भी हो रखा है और काफ़ी सारी ड्रेसेस में हो रखा है, लहंगों में भी हो रखा है, तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि मुझे ग्लैम नहीं करना है। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये जो ग्लैम वाले ऐसे ऐसे पोजिशन है, ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना मैं वो कर सकती हूँ, ब्राइड वाले भी कर सकती हूँ। मेरा ना मतलब फेस क्यूट है, ब्राइड में ना मतलब जैसा होता नहीं है, थोड़ा मैच्योर फेस नहीं होता है, तो मेरे जब मैं ब्राइड बनती हूँ ना तो मुझे ऐसा फील आता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी कम उम्र की लड़की को ना मार पीट कर दुल्हन बनाया हो कि चल भाई शादी करनी है मुझे ऐसे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ मैं ग्लैमी कर लूँ। और फिर मुझे काफ़ी सारे ऐसे मुआज जो होती है ना, सीनियर मुआज होते हैं काफ़ी, तो मतलब फेमस हैं, जिन्हें काफ़ी नॉलेज है, उन्होंने ऐसे बोला है कि तुम पे ग्लैम अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पे वो अच्छा लग रहा है तो मैं वही करूँ, ताकि मेरा आगे बढ़ने का स्कोप और ईजी हो जाए, क्योंकि आज की डेट में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जो मैं सोचती हूँ ना करने की, मैं थोड़े दिन बाद देखती हूँ ना कि आसपास के लोग वही कर रहे होते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे अंदर, मैं खुश हूँ ये सोच के कि मेरे अंदर ये पावर है कि जो चीज़ होने वाली होती है मुझे पहले पता चल जाती है। यार ये चीज़ सोचकर दुखी हूँ कि यार मैं इतनी स्लो हूँ कि जो मैं सोच रही होती हूँ दुनिया कर जाती है भाई। अब मेरे अंदर ना बोलने का, पहले मुझे नहीं पता था ये पॉडकास्ट क्या होता है, ठीक है,
बट मेरा जान मतलब मैंने पहले तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं सोचती थी कि यार ये टीवी में कैसे घुसते हैं, ऐसा सब कुछ क्या होता है रियलिटी में, मैं ऐसे सोचती थी। मैं सोचती थी मेरे तो बिल्कुल ज़ीरो इस चीज़ में, मेरा तो दूर दूर तक उन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन मैं बोल तो लेकिन फिर जब धीरे धीरे मैं इस लाइन में आई और मैंने एक्टिंग की, ये किया, यूट्यूबर्स के साथ काम किया, जो भी किया, तो मेरे ना कुछ कॉन्टैक्ट्स बने। तो मैं सोचती थी कि यार फेमस लोग भी हैं और मेरे कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो मैं क्या करती हूँ, तो जो पॉडकास्ट होते हैं ना, मैं सोचती थी कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊंगी ना, मैं लोगों से बातें करूँगी और मेरी बातें मुझे पता है लोगों को पसंद आएगी। और जिसको मैं इनवाइट करूँगी ना अपने ऐसे आने के लिए, तो मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि पहले चैनल होता है इंस्टा पे या जो भी आने के लिए। तो या मैं ये भी बता रही कि यूट्यूब पर होती है उसका, मतलब शायद इंस्टा पे भी होता होगा। अभी इंस्टा पे भी लोग डाल देते हैं, वैसे परफेक्ट एक चैनल तो यूट्यूब पे बनाया जाता है ना, तो ये नहीं पता था। ज़्यादा आवाज कर रही है जो, तो मैं ऐसे सोचती थी ना कि ऐसा ऐसा करूँगी, है ना, अच्छा मैं कर सकती हूँ यार, मेरे अंदर टैलेंट है। मैंने ना एक 1.5 साल बीता, और 1.5 साल क्या मतलब 2 साल हो गए मुझे, जब पहले मैंने सोचा तो 2-3 साल पहले मैंने देखा कि ये पॉडकास्ट चैनल लोग बोलते हैं और कुछ लोग ऐसे बातें करते हुए फेमस होते हैं। फिर मुझे पता चला ओह ये एक्चुअली में चैनल्स होते हैं, पहले से ही हैं, और इन्हें पॉडकास्ट कहा जाता है। मतलब पता नहीं पहले से हैं या बन गए हैं, पता नहीं, यार शायद पहले से होंगे, मुझे नहीं पता होगा। मैं सोचती थी यार जो मैं सोचती हूँ ना वो सब चीज़ें पहले ही हो जाती हैं। अब मेरे को ऐसा लगता है ना, जब कुछ सोचा ना कुछ यूनिक करने का, वो खुद हो ही जाता है। और फिर मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत स्लो हूँ या दुनिया बहुत फास्ट है, आई डोंट नो। तो अब मैं सोचती हूँ कि कोई नहीं, अब कुछ नया ढूंढना ही नहीं है, जो चल रहा है ना कंपटीशन, और अगर मैंने वो सोचा है तो मैं वो करूँगी। भाई मैं कंपटीशन में लड़ सकती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है यार। मुझे ऐसा लग रहा है शायद किसी का कॉल आया था, मैं इधर उधर देख के बात करती हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलता बीच में किसी का कॉल आता है, तो चेक कर लेती हूँ। किसी ने कॉल नहीं किया था और मैंने सामने से भी कॉल किया बताने के लिए कि मैं पहुंच गई हूँ, तो किसी ने उठाया भी नहीं। किसी को मेरी चिंता नहीं है यार, मेरे हाल पर छोड़ दिया दुनिया ने मुझे, पड़ी रह तू। कैमरा नहीं है क्या? वाह कैमरा भी नहीं है, रील बना सकते हैं। मतलब कैमरा नहीं होता तो मैं बना लेती हूँ, पर मैं अंदर मन में सोचती हूँ, जैसे मैं कई बार कैमरा होता है ना रील बना देती हूँ। कोई कैमरे के सामने बैठ के सोचता होगा ना लड़की कोई काम नहीं है, वेली है ये। और जब भी आती है स्टूडियोज़ में, अकेडमीज़ में, अपने खुद की सिविल ड्रेसेस में वीडियोज़ बनाती रहती है। मतलब मुँह अगर ना मेकअप करे तो चलेगा, कैमरा मैन अगर ना शूट करे तो चलेगा, मेरी डांस रील बन जानी चाहिए, ऐसा सोचते हो। मस्त हूँ यार मैं, मस्त रहना चाहिए। पता है एक तो ना मुझे ज़िंदगी में ना जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती थी ना, मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा सब कुछ पॉसिबल होता जा रहा है मेरे लिए रियलिटी में। मेरे को ऐसा लगता था यार मैं किसी ना, जब तक मेरी शादी नहीं होगी ना, मैं ऐसे किसी लड़की की ना बाइक पर नहीं बैठूंगी, ऐसे कितना गलत बात होती है। मेरे को ऐसा लगता था नहीं नहीं भाई, गलत बात नहीं भी होती, कोई बंदा पॉजिटिव थिंक या सही थिंकिंग से भी बैठता है। तो मुझे मतलब एज में मेरी कम थी, तो मैं ऐसे सोचती थी यार नहीं, डर भी लगता है वो। और अब मैं रैपिडो में सफ़र करती हूँ बाइक, वाह। और मेरे लिए मतलब ये इतना पॉसिबल हो चुका है कि मैं अब हर जगह रैपिडो पे सफ़र करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कौन जाएगा मेट्रो स्टेशन तक, पहले रिक्शा करो, फिर मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड तक जाओ, फिर वहाँ वेट करो, फिर जाओ। मैं सोचती हूँ रैपिडो घर के सामने ही आराम से जाऊँगी और मेरा अच्छा खासा कन्वीनियंस भी सेव होगा। तो मेरे लिए हर चीज़ ना जो इम्पॉसिबल थी वो पॉसिबल होती जा रही है। मेरे को ऐसा लगता था मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं मतलब खुद को ना स्टार्टिंग से, मुझे किसी के उसकी ज़रूरत नहीं है, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो वीडियोस नहीं होती, लोगों को समझाने के लिए होती है, मोटिवेट करने, मोटिवेशन। मुझे किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद को बचपन से खुद ही मोटिवेट करती है। जब मैं बिल्कुल नादान थी ना, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तब से खुद को मोटिवेट करती हूँ कि तू ये कर सकती है, और मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि यार ठीक है, छोटी हूँ, छोटे छोटे लेवल पे तो सब ठीक है, खेलने कूदने, तो धीरे धीरे बड़ी होंगी, मेरे जो इतने बड़े बड़ा सपने हैं, अगर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, दुनिया ने बोला सब कि ओहो इनकी लड़की ये वो फलाना ढिमकाना, हमारे आसपास के लोगों ने, हमारे ख़ानदान के लोगों ने, तो मैं क्या करूँगी। पेरेंट्स के अगेन भी नहीं जा सकती। फिर पेरेंट्स को जब रोते हैं तो वो और दिक्कत हो जाती है, और फिर वो इमोशनल फूल हो बनकर दिखाते हैं कि ओह माय गॉड तुम्हारी वजह से हमें सुनना पड़ रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता था यार मैं क्या करूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो सपने हैं, मेरा जो टैलेंट है वो सब धरा रह जाए। बट तो मुझे वो चीज़ भी पॉसिबल लगती थी, मुझे इतना पता था मैं अपने लिए हक के लिए लड़ सकती हूँ। पर मैं ये सोचती थी कि यार अगर नहीं हो पाया, क्योंकि लगता था 99% कि शायद नहीं हो पाएगा,
पर अब मुझे ऐसा लगता है, मेरे को 1% भी ऐसा नहीं लगता कि नहीं हो पाएगा। मतलब वो लक की बात है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा कभी नाम बहुत आगे जाए ना जाए, लेकिन मैं कोशिश ना करूँ, मैं वो चीज़ें जो करना चाहती हूँ कर ही ना पाऊँ, ये मुझे इम्पॉसिबल अब बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं तो दिल खोल के करती हूँ और बिना डरे करती हूँ। मैं भैया अब मतलब मेरे लिए जो इतना इम्पॉसिबल होता था कि दुनिया से कैसे लड़ना है, क्या कैसे अपने लिए स्टैंड लेना है, कैसे अपने सपने पूरे करूँगी, भाई मैं अब कट टू कट अपनी फैमिली से लड़ रही हूँ। मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, वो मुझे घर से निकाल देंगे। पहले मुझे लगता था कि अपने सपने के लिए ना मैं घर छोड़कर चल जाऊँगी, बाहर में जाए, मैं कौन सा लड़की के साथ भाग रही हूँ, शादी करके आ रही हूँ, मैं तो कुछ बनने के लिए करूँगी ना, तो गलत थोड़ी है। तो मेरे को ऐसा लगता था, लेकिन फिर मैं सोचती थी यार मैं लेकिन भाग के जाऊँगी कहाँ, मैं रहूँगी कहाँ, कहीं किसी ने किडनैप कर लिया तो, खून कर दिया तो, ये कर दिया तो, वो कर दिया, ये और पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब रेंट वेंट इतना पे करना पड़ता है। तब मैं छोटी थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कोई मुझे बोल दे कि तू घर खाली करके चली जा, घर से निकल जा, मेरे घर वाले सामान उठा के बाहर फेंक दे, भाई मैं रह लूँगी, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, मैं खुद कमा खा सकती हूँ, मैं सब चीज़ कर सकती हूँ। अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं, और मैं इतनी बेशरम हो चुकी हूँ यार, मतलब मैं अच्छी वाली बेशरम हूँ, है ना। मैं कुछ बन, अच्छा ठीक है, आज गाली देंगे, 1-2 दिन और गाली देंगे, थोड़ा ये बोलेंगे कि ये फलाना की लड़की, फिर ढिमकाना की लड़की, जो भी है, फिर फैमिली वाले कहेंगे कि बेइज्जती करा रखी है, क्या डांस वीडियोस बनाती है, क्या तू व्लॉग बनाती है, सब कुछ नहीं होता, कल को ये उड़ जाएंगी ऐप पे, ये हो जाएगा, वो जाएगा, वट जो भी है। लेकिन अगर सच में जस्ट इमेजिन, देखो वैसे भी तो चिल्लाती है ना, कल कुछ नहीं भी हो पाया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा, बंदा मेहनत कर रहा है, यहाँ से यहाँ ना पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, ठीक है। लेकिन जस्ट इमेजिन, समझ लो कि अगर तो यहाँ से यहाँ तक आऊँगी, फ़ायदा तो मेरा ही होगा ना, लोगों का गुस्सा आ जाए, नहीं है कल, बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से सोचो, मैं यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक, ये डिस्टेंस छोड़ो, ये वाला, यहाँ तक पहुँच ही गई, फिर तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। फिर घर वाले कितना प्राउड करेंगे और बाहर वालों का तो मुँह बंद हो जाएगा, और अगर वो पीठ पीछे बोलेंगे तो आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं तो वायरल हुई। और जब मैं सच बताती हूँ, जब मैं सुबह अगर देख लेंगे तो उनकी जलेगी, और उनकी जलेगी तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो ये जब मैं सुबह घर से निकलती हूँ ना, तो सब ऐसे देखता है कि कहीं तो जा रही है, ऐसे करके, तो पता नहीं कैसे कैसे क्या ही सोचते होंगे, आई डोंट नो। लेकिन मेरा ना मन ही मन में बहुत खुश होती हूँ कि आय हाय जल रहे हैं। सही में भाई, मैं बिल्कुल ऐसे बिहेव करती हूँ, ऐसे जाती हूँ मोबाइल में, जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे पता होता है कि वो मुझे देख रहे हैं, और मेरी भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नज़र उन्हीं लोगों पर होती है। पर इसलिए नहीं होती क्योंकि मुझे बहुत शौक है उन्हें देखने का, इसलिए होती है कि मैं ये देखती हूँ कि आए आए अच्छा ये भी और ये भी, और ये फैमिली वाले भी, ये फैमिली वाले फिर, अच्छा ये सब चुगली करते हैं, ठीक है ठीक है। और मैंने बहुत बार सुनने में भी है कि इसने मेरे बारे में ऐसे क्या, इसने मेरे बारे में ऐसा, और मेरे को कभी भी सुनकर ना ये नहीं हुआ है कि यार क्यों मैं लड़ने चली गया कुछ, मेरे को अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि ओ बातें होनी चाहिए भाई, लोग इंसान का काम ऐसा हो रहा है, लोग बातें करें आपके बारे में। अब पता नहीं कब आएगी मेरी मेकअप आर्टिस्ट। हाँ यार, रियल में बंदा अलग दिखता है, कैमरे में अलग दिखता है, चाहे कितना भी महंगा कैमरा है जो भी हो। पता है जितना सुंदर लगता है ना, बहुत जो एक्सपेंसिव वो आते हैं कैमरेज वगैरह आते हैं, वो उतने सुंदर भी नहीं होते। और मोबाइल्स वगैरह के कैमरा, चाहे कितना भी महंगा मोबाइल लो, में जैसे हम दिखते हैं ना, मतलब ऐसे भी नहीं होते, हम उससे तो सुंदर ही होते हैं। तो कभी भी ना इंसान सामने से देखने से जैसा होता है ना, वैसा नहीं लगता है एक्चुअली में। तो जब तक ना देखे तब तक ना जज करे, और मेरे को तो कर भी ला तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो पहले ही सुंदर रही हूँ। हाँ, तो यार पॉडकास्ट के बारे में बोल रही थी ना, पता है मेरे को थोड़ा सा और एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब थोड़ा सा मेरे को क्या है ना, मुझे ये चीज़ में दिक्कत होती है, जैसे एडिटिंग करने में दिक्कत होती है। फिर मेरे को सच बता रही हूँ, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम आईडी कैसे मतलब मेंशन करूँ, जो लिंक होता है। और मेरे को कोई शर्म नहीं आ रही है बोलने में, क्योंकि सब हर कोई पेड़ से सीख के नहीं आता है, और सबका ये भी नहीं होता है सेम, कोई 1 सेकंड में पकड़ लेता है, कुछ 10 सेकंड लगता है। मेरा क्या है ना, मेरे को एक बार चीज़ समझा दी जाए ना तो मैं समझ तो लेती हूँ, लेकिन जब मुझे खुद से समझनी पड़ती है ना, जैसे वीडियो देख कर समझनी पड़ती है वो, तो मैं थोड़ी सी वीडियो देखती हूँ, फिर मैं बोर जाती हूँ, फिर मैं कुछ स्किप करती हूँ, तो मेरा मन ही नहीं करता कि एक बार रुक कर देख लूँ या कर लूँ। मैं सोचती हूँ कि यार ठीक है, ऐसे ही डालना पड़ता है, पर मैं देखूँगी नहीं वीडियो, मैं सीखूँगी नहीं। तो मेरे को ऐसा मैं एक जगह ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकती हूँ, मैं बिल्कुल चुलबुली सी टाइप की इधर उधर करना होता है मुझे, तो मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा पहले ये आईडी जो मैं मतलब ये जो अकाउंट है ना मेरा, जो अब मैं पोस्ट कर रही हूँ, तो मैं यही बात है जिस पर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले जब मुझे लगेगा ना कि हाँ ये बैलेंस हो रहा है,
अब एडिटिंग से ही जा रही है, व्यू से ही जा रहे हैं, मैं सही मैनेज कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, तो तब मैं थोड़ा इसको परफेक्ट बनाकर और फिर मैं पॉडकास्ट चैनल ऑन करूँगी, कर लूँगी। और मैं, मेरे अंदर गट्स है। हाय गाइस, तो मैं अभी स्टूडियो के चेंजिंग रूम में नहीं, ड्रेस रूम में हूँ और मैं यहाँ पर ड्रेस सेलेक्ट कर रही हूँ, जिसमें से कि मेरे को एक ये ड्रेस थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन एक ग्रीन ड्रेस है वो भी अच्छा है, तो दोनों में से मैं एक करने वाली हूँ। और ये है एक और मॉडल और हम दोनों का साथ में शूट होने वाला है ना। प्लस ये स्टूडियो आपने मेरा देखा होगा, मैंने इसमें फ़ोटोज़ वीडियोस पोस्ट की हुई है, पहले भी मेरा यहाँ शूट होया हुआ है, मैंने बताया था। देखो मिरर तो है यहाँ, लगा के देख सकते हैं। और बाकी मेरी मेकअप आर्टिस्ट आ गई हैं 2-3 घंटे लेट, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भी थोड़ी जल्दी थी। उन्होंने कहा था वो हाँ, नहीं मुझे 12 साढ़े 12 बजे का बोला था ना, तो 12:12 पर आ गई थी। अरे तैयार तो नीचे होना है ना भाई, 1 घंटे से मैं बैठी हूँ मैं जाम में। इतना थकी हुई मैं 1 घंटे से जाम में, मैं इतना मैं जाम में देखा। अरे मैं इनकी रजौरी वाले में पहुंच जाती इतने में, तो पहुंच गई ना फाइनली। तो गाइस यहाँ पे खूबसूरत हाँ, ये वाला तो तुमने किया हुआ है। किया हुआ है। एक ग्रीन ड्रेस तो नीचे है और एक ये है, इस टाइप का तो हमने कुछ कर रखा है। हाँ और देखो वो ग्रीन फिर नीचे है, बाकी तो आप यहाँ पे ब्राइड वाले सिलेक्ट कर लो, वो नीचे है, वो नीचे ही देख लेंगे। ये गाउन है या लहंगा है? हाँ ना, मेरे को भी ये है तो गाउन है, पर बहुत अजीब है, मतलब ज्यादा वो नहीं लग रहा लहंगा टाइप। बहुत फूला हुआ सा लग रहा है। तुमने देखा ड्रेस आप बताओ। मैंने तुम्हें जो तू भेजी थी? एक ये है। तो हमारा ड्रेस सिलेक्ट तो हो गया है, लेकिन जो ड्रेस मेरे को पहना है वो नीचे ऐसे पड़ा हुआ है, लवारिस होगी ज़रा, तो मुझे देखते अभी मैं वो पहनूंगी या क्या पहनूंगी। बाकी इनका डिसाइड हो गया, दिखाना ब्लाउज कौन सा डिसाइड हुआ आपका? इनका ब्राइड है, हाँ ये डिसाइड हुआ है। नाइस, चले नीचे से, अच्छा ओके। तो मेरा आउटफिट मेरे पास है और मैं जा रही हूँ ऊपर, फिर ऊपर बिफोर वीडियो शूट करने, क्योंकि शूट के लिए स्टूडियो ऊपर है और मेकअप के लिए नीचे है। आप हेयर स्टाइलर हो? मीट माई हेयर स्टाइलर, टुडे में हेयर स्टाइलर। हाय से हाय, क्यूट है ना गाइस, ये मॉमन लड़कियाँ बड़ी क्यूट क्यूट से होती है। इन्होंने ऐसे बोला अपी, हाँ लग रहे हैं। मैं काम करूंगी साथ में ही तुम्हारे कर देती हूँ। मैंने जो वीडियो भेजी है कौन सी वाली बनानी है बताओ, ये इतने फटाफट तुम्हारा। कौन सी वाली मीन्स मैंने बना दी? अरे वो बिफोर वाली जो मैंने तुम्हें भेजी है, अभी देखो रिसेंट बिफोर बनवानी है भेजी है ना मैंने। आपको वो तो बेबी ये हूँ मैं, ये है मेरी मेकअप आर्टिस्ट, और हम यहाँ पर शूट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे शूट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वैसे हम यहाँ शादीशुदा ज़िंदगी का डिस्कशन कर रहे थे। और कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें प्राइवेट बेस्ट रहती है। मैं भी सोच रही थी तुम लोगों के साथ एक शूट, मतलब अरे बस रहने दो। फोटो अरे क्लिक हाँ कराऊंगी। यार, हाँ इनको देखो जरा पहले, ये है वो मॉडल। और इनके ये प्यारा सा ब्रश दिखाती हूँ, मैंने भी अभी कलर करवाया, उसके बाद में अभी तक। कितना सुंदर है ये, स्मेल भी आ रही है इसमें से, खुशबू सुंदर है देखो। हे तो दिस इज़ माय फाइनल लुक। तो अब हम जा रहे हैं शूट के लिए, और शूट के लिए क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, थोड़ा केयरफुली जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। देखो मैं हील्स पहन के ऐसे जब चलती हूँ ना स्टेयर्स पे, तो बहुत ज़्यादा केयरफुली ऐसे उठा के जींस विंस में कैसे भी चल जाती हूँ भैया, फैशन का फरीदा निकल जाए वो चलेगा, गिर गई ना हड्डी पसली टूट जाएगी। ओ यार एक मिनट, मेरा ये लेना जरा। सनलाइट में बहुत प्यारा आ रहा है।
ओके तो माई शूट इज़ डन और अब हम यहाँ से पूरा ऐसे लाइट वाइट ऑफ करके निकल नीचे जा रहे हैं, ड्रेस चेंज करेंगे। अभी मैं सोच रही हूँ रील बना लूँ एक आधी डांस वाली। अरे बाप रे यार डर लगता है, पता है ये देखो ना इतना बड़ा ड्रेस है। मेरी हाइट की 2 लड़कियाँ आ जाएंगी इसमें। अरे यार ओके तो हमारा पैकअप हो चुका है शूट का। आज का शूट हमारा बहुत अच्छा रहा और अब हम निकल रहे हैं। बताना आज का व्लॉग, आज का मेकअप कैसा लगा आपको, है ना। और हमारी ये क्यूट सी मेकअप आर्टिस्ट की मैं आईडी मेंशन करूँगी, अगर आपको भी उनसे मेकअप कराना हो तो आप आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक कर सकते हाँ, और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो बता हाँ, और हम साथ में फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट शूट के लिए। बिल्कुल कुछ बहुत कुछ ब्राइडल होगा, इस बार ब्राइडल होगा और इन्होंने मुझसे प्रॉमिस करो जल्दी कि तुम मुझे अच्छी ब्राइडल बनाओगी, सबकी तरह नहीं बनाओगी। हाँ बहुत प्यारी ब्राइडल बनाएंगी। हाँ क्योंकि मैं बोलती रहती हूँ ग्लैम अच्छा लगता है, ग्लैम बट नहीं, मेरे पे ब्राइडल भी अच्छा लगता है ना, सुंदर पैदा ना मैं करूँगी ना। हाँ चलो बाय। ओके गाइस तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय। तो मैं अभी अपनी रैपिडो बुक कर लूँ यार, घर जाना ही नहीं जाना, फिर मिलते हैं। चलो बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल, बाय।